हाय स्टूडेंट, मैं घनश्याम पांडे क्लासेस कोलकाता से प्रत्येक दिन कोशिश कर रहा हूँ जिसकी आपको एक स्टैंडर्ड एजुकेशन प्राप्त हो। यह हमारी कोशिश रही है कि घर में बैठे बैठे ही कैसे अपना सिलेबस को पूरी डीपली कंप्लीट कर सकें। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है, शायद सभी के लिए यह उपयोगी होगा। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर डिस्कसिंग द चैप्टर, मैं आप सभी से यह हमारा अनुरोध है कि पांडे क्लासेस कोलकाता यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करें, जिससे कि मुझे भी उत्साह मिले और मैं आपको अधिक से अधिक छोटे छोटे वीडियो सब्जेक्ट वाइज बना करके दूं। यदि आपके पास कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर आप हमें सेंड कर सकते हैं। यह 12 घंटे के अंदर वह क्वेश्चंस का आंसर आपको प्राप्त होगा और उसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो चलते हैं। नाउ यू स्टार्ट हाइड्रोकार्बन्स। यह क्लास 10 का सिलेबस है। यह सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पे है। इसे हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में भी ये आता है। तो नाउ यू लेट्स स्टार्ट हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन है क्या कि हाइड्रोकार्बन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कंटेंस ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक का नोन है, सबका जो मदर बोलिए वह है आपका हाइड्रोकार्बन। उसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही रहते हैं, यह बनकर बना होता है। इसीलिए इसे हाइड्रोकार्बन को ही पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहा जाता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सभी को इन्हीं हाइड्रोकार्बन की सहायता से प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है। इनका जो मेन सोर्स है वह है पेट्रोलियम है, कुछ कोल फील्ड है, वहाँ से इन्हें प्राप्त किया जाता है। यह हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ओपन चेन एलिफेटिक और दूसरे होते हैं कार्बोसाइक्लिक। यह चेन के रूप में होते हैं 1 by 1 सीरीज़ का फॉर्म में। दूसरे होते हैं कार्बन साइक्लिक, माने वो साइकिल के फॉर्म में होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग क्या करेंगे कि ओपन चेन कंपाउंड के बारे में जानेंगे। और ओपन चेन कंपाउंड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। नाउ इज द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल एल्केन लेते हैं हम लोग, मेथेन है, इथेन है। जब भी उसमें ANE होगा लास्ट में, क्या होगा, ANE लास्ट में यदि होता है तो समझ लेंगे वह एल्केन है। तो स्टूडेंट, हमने क्या कहा कि एल्केन ANE, जो भी एल्केन होगा उनके लास्ट में ANE होना ही है। तो हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ें कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसके बाद उसके लास्ट में उनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है उनका जो एल्केन्स को हम लोग इस तरह से देखते हैं। C, देखिए सिंगल बॉन्ड है C, इनके बीच में यह बाकी आर्म्स में कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। 1 2 3 4, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 है, ये सिंगल बॉन्डेड है। तो ये आपका सेचुरेटेड हुआ।
दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग क्या है, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो स्टूडेंट जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, या तो डबल बॉन्ड भी होता है लाइक दिस, एल्किन के अंदर होता है, ENE लास्ट में होते हैं, और एल्काइन या इसमें देखिए तीन कोवैलेंट बॉन्ड है, तो एल्कीन होगा या एल्काइन, ये दोनों होंगे, तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि एल्केन के बारे में पढ़ना है। एल्केन क्या है? एल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CnH2n+2 where n is the number of carbon atoms like 1 2 3 so on। इसमें कार्बन एटम n जैसे C यदि 1 होता है, n 1 होता है, तो आपका यदि कार्बन 1 होता है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 × 1 + 1, मतलब हो गया 2 1 + 2, 2 × 1 + 2, 2 + 2 4। यदि कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 4 होगा। कार्बन यदि यहाँ पे 2 होता है तो क्या होगा? ये 2 × 2, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन का एटम निकालते हैं। तो इस एल्केन में सबसे बड़ी बात है कि मेथेन, ये क्या है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका जो मेन सोर्स है वह पेट्रोलियम और कोलफील्ड है। तो जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मेथेन का, यहाँ C लेते हैं, यह हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, यह हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होता है मेथेन में 109.5 डिग्री का होता है, माने 109.5 डिग्री का। और ये बॉन्ड का जो लेंथ होता है वह 108.7 pm होता है। तो इस तरह से हम एल्केन के बारे में, मेथेन के बारे में जाने। इट कैन बी फॉर्म्ड बाई द डीके ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, कॉमनली कहाँ होता है? लैंडफिल्स, मासेस, माने जहाँ पे आपका सड़ा गला चीज़ होता है, मर्सी लैंड है, दलदली जगह है, वहाँ पे मिलता है। सेप्टिक सिस्टम में होता है, सेवेज में इनसे प्राप्त होता है। कोल फील्ड माइंस वगैरह में भी कभी कभी इसे प्राप्त किया जाता है। तो दिस वे ये आपका हुआ एल्किन के बारे में। एल्किन क्या होता है? एल्किन्स आर अनसैचुरेटेड होता है हाइड्रोकार्बन। एल्किन्स कंटेन्स डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। द जनरल फार्मूला इज क्या होता है? CnH2n वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस तरह का आपका ये डबल बॉन्ड, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इथीन, जिसमें हम लोग एक लिए हैं, इसको हम लोग इथिलीन भी बोलते हैं, हम इथेन भी लिए हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। एल्काइंस क्या है कि एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्काइंस कंटेन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। द जनरल फार्मूला इज CnH2n-2 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इनका स्ट्रक्चर होता है H बॉन्ड C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसी के कारण यह एल्कीन है। इसका नाम एसिटिलीन है, एसिटिलीन। तो इस तरह से हम लोग 3 चीज़ें समझने की कोशिश किए हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन।